डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ODD यानी कि अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के बारे में बताने वाला हूं। आखिर ODD होता क्या है, इसके डिफरेंट सिम्टम्स क्या है और इसके कॉजेज क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ODD क्या होता है। ODD इज ए सेट और ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कॉल्ड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स। ODD को हम लोग डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। जनरली ODD में हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बिहेवियर्स में होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि डिसरप्टिव कहने का मतलब है कि हानिकारक, तबाह करने वाला, विध्वंसक। ठीक है, इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम बिकॉज चिल्ड्रेन हु हैव दिस डिसऑर्डर ऑलवेज टेंड टू डिसरप्ट दोज अराउंड देम। इससे ऐसा इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जिस भी बच्चे को डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर या ODD की प्रॉब्लम्स होती है वो आसपास अपने आस पड़ोस उत्पात मचाते हैं, तबाह करके रखते हैं। ठीक है, ODD इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स फाउंड इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय दिस ऑर्डर इज ऑलवेज बिहेव लाइक ए रिबेल, आर्ग्यू विथ एडल्ट्स, रिफ्यूज टू ओबे एंड आर ऑब्स्टिनेट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिन्हें भी ODD की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या एडोलसेंट एज में हो, उन्हें कुछ कॉमन सारी सिम्टम्स आती हैं, जैसे कि वो उन्हें बोल दिया जाए कुछ भी करने को तो उसमें आर्ग्यू करेंगे आप एडल्ट्स के साथ। मान लो किसी एक माता पिता के एक बच्चे हैं जिन्हें ODD की प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ भी बता दिया जाए करने को तो उसमें भी वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करने लगते हैं, अपनी तर्क देने लगते हैं। इसके अलावा वो रिबेल यानी कि अगर कोई दुनिया कुछ भी कर रही है उसका जस्ट अपोजिट करेंगे वो। ठीक है, या किसी को कुछ बताया जा रहा है करने को, उसके जो ऑबे दी जा रही है वो भी उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो ऑब्स्टिनेट होते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ लक्षण हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं ODD से पीड़ित बच्चों की या बड़ों की। अब मैं बात कर लेता हूं ODD के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि ODD के पेशेंट्स में किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहला है लॉसेस टेम्पर्ड इजली। अगर कोई एक बच्चा जो ODD से पीड़ित है, उन्हें छोटे छोटे बातों में भी गुस्सा आता है, उन्हें लगता है मुझे गलत बताया जा रहा है, मुझे दोषी ठहराया जा रहा है, ऊंची आवाजों में बात करेंगे, दूसरों पर गुस्सा करेंगे। इसके अलावा है आर्ग्यू विथ एडल्ट्स। वैसे बच्चे जो ODD से पीड़ित होते हैं वो टीचर्स की बातों पर या घर के पेरेंट्स की बातों पर वो कहते हैं, उन्हें आर्ग्यू करते हैं, अपनी तर्क देकर बातें करेंगे कि नहीं मैं सही हूं आप गलत हो, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। तीसरा स्पाइटफुल एंड विंडिकेटिव। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अगर मान लो कि किसी ने उन्हें कुछ डांट दिया तो वो बदला लेने की स्वभाव के होते हैं, उन्हें कि मैं उनसे बदला ले लूंगा। या विंडिकेटिव यानी कि उन्हें सजा देने वाली स्वभाव के होते हैं। ठीक है, चौथा है इजिली एनवाइड, यानी कि वो आसानी से झल्ला जाएंगे, उन्हें कुछ भी बोलो झल्ला जाएंगे, वो गुस्सा करेंगे। ठीक है, और पांचवा है ब्लेम्स अदर। कुछ भी हो जाए ब्लेमिंग, वो दूसरे को ही दोषी ठहराएंगे, वो सही रहे दूसरे को दोषी ठहराएंगे, गलत रहे दूसरे को दोषी ठहराएंगे। ठीक है, ये कुछ सारे लक्षण हैं। ये सारे लक्षण तो कॉमन पीपल में भी होते हैं, लेकिन मैं सबको नहीं बोल सकता कि सब ODD के पेशेंट्स हैं। लेकिन अगर जो मैक्सिमम अगर लक्षण मिल रहे हैं किसी एक व्यक्ति में, यानी कि उसमें ODD के लक्षण हैं। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अब ODD के कॉजेज बताने वाला हूं, यानी कि किन कारणों से ODD होता है। वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं, इसका कोई एक सर्टेन और स्पेसिफिक रीजन नहीं है, स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ODD होता है। तब भी इसके कुछ कॉजेज देखने को मिले हैं, जैसे कि पहला है सोशल फैक्टर्स। हो सकता है किसी एक बच्चे में ODD की प्रॉब्लम हो रही है, उसका वजह हो कि इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, यानी कि उन्होंने कभी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं की। ठीक है, या बड़ों में अगर ODD देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि उन्हें डाइवोर्स का, ये पॉवर्टी का, ये सारे जो टेंशन्स होते हैं इसकी वजह से, डिप्रेशंस की वजह से भी ODD की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, उनका पेरेंट्स से, उनके टीचर से एक अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो उस तरह के सोशल बिहेवियर उनकी बनी नहीं, तो उनके वजह से भी ODD की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर सोशल रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो ODD की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा कॉज है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे कह सकते हैं कि हमारी जो ब्रेन है
यहाँ पर जो हमारे ब्रेन की केमिकल्स होती है जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं, अगर ये बैलेंस कंडीशंस में है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, आपकी मेंटली आप बैलेंस्ड भी रहते हो। लेकिन अगर यही न्यूरोट्रांसमीटर्स जब अनबैलेंस्ड होता है तो आपकी ब्रेन को भी एबनॉर्मल करेगी, आपकी बॉडी को भी एबनॉर्मल करेगी। वैसे कंडीशंस में भी ओडीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका चौथा फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहने का मतलब है कि अगर एक बच्चे जो ओडीडी की जिन्हें प्रॉब्लम्स हो गई है, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहे हो, या उनके माता पिता बचपन में कुछ पुअर न्यूट्रिशन लेते हो, या हो सकता है कि उन्हें बचपन में मैलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा, कुपोषण का प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से भी उनके बच्चों में ओडीडी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पांचवा और सबसे आखिरी जो फैक्टर्स होता है, जो कॉजेज होता है, वो होता है जेनेटिक फैक्टर्स। वैसे भी आप देखोगे तो चाहे आप ADHD पढ़े हो, SPD पढ़े हो, इन सारी चीज़ों में जेनेटिक फैक्टर्स कॉमन होता है। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि अगर एक किसी बच्चे के पेरेंट्स में बचपन में या उनके लाइफ में जब भी ओडीडी की प्रॉब्लम्स हुई होगी या ADHD की प्रॉब्लम्स हुई होगी, तो हो सकता है कि उनके बच्चे में भी ओडीडी की प्रॉब्लम्स हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब हमारी जीन्स की रेप्लिकेशंस होती है, तो जब हमारी जो गुण होते हैं माता पिता के वो इनहेरिटेट होते हैं, तो वैसे कंडीशंस में बच्चे भी पीड़ित हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी गई होगी। ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा कि आखिर ओडीडी होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, ठीक है, इसके कॉजेज, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछो और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करेगी। थैंक यू।